नमस्कार साथियों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्य खंड का दूसरा पाठ पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। इस पतंग पाठ की व्याख्या भावार्थ करने के पहले हम कवि परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1975 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि हुई, दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है। इनको कुछ प्रमुख सम्मान भी मिले, जिनमें हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। इस तरह से कवि आलोक धनवा का ये संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ। थोड़े से कविता के सारांश के बारे में जान लेते। आपके पाठ्य पुस्तक में रखी गई यह कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का एक भाग है। यह एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ पर कवि पतंग के बहाने कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, यह मतलब बालकों की इच्छाओं एवं उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों के क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें, वे सीमा हैं जिन्हें वह बालमन छूना चाहता है और उसके उस पार पहुंच जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, जहां शरद ऋतु का सुंदर मनोरम चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग की तरह बजते स्वर हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर, उस डर पर विजय प्राप्त करते बच्चे हैं, जो गिर गिर कर बार बार संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद मानो उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर उसी भादों मास में, उस अंधेरी रात में आने के बाद फिर से वही शरद ऋतु के उजले हुए सुंदर चमकीले पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप भी उन बच्चों के साथ हैं? ये कवि प्रिय पाठकों से उम्मीद करते हैं। तो निश्चित रूप से
हम इसका उत्तर हाँ में देते हैं। तो आइए चलते हैं पतंग कविता की पंक्तियों की ओर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सबेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो साथियों, पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है पतंग। आप सबको मालूम है पतंग उड़ाना बच्चों के लिए कितना आनंददायक और रोमांचक खेल होता है, पल होता है। और जब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, तब फिर बच्चे पतंग उड़ाने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो कवि कहने लगता है, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया। आप सबको मालूम है श्रावण और भाद्रपद ये 2 माह वर्षा ऋतु होता है, और वर्षा ऋतु के बाद आता है शरद ऋतु। ऋतुएं 6 होती हैं, मालूम होता है। महीने में 30 दिन होते और साल में 12 महीने होते हैं। उस 12 महीनों में 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। पहला है बसंत ऋतु, चैत्र वैशाख। दूसरा ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़। तीसरा है वर्षा ऋतु, श्रावण और भाद्रपद, जो कि आपके इस पाठ में आया है। शरद ऋतु, अश्विन और कार्तिक मास। पांचवा हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष मास। और अंत में है शिशिर यानी शीत ऋतु, माघ और फाल्गुन मास। ये हिंदी महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम हैं, क्योंकि हिंदी महीने में ही भाद्रपद आता है, जिसको भादो कहा जाता है। श्रावण और भाद्र में अत्यधिक वर्षा होती है। तो उसी को कह रहा है कवि, सबसे तेज बौछारें गईं, यानी सबसे तेज पानी गिरने वाला जो महीना है भाद्रपद का महीना, वह चला गया है। अब नई सुबह हो गई है, नया सवेरा आ गया है। नया सवेरा कौन सा? शरद ऋतु का नया सवेरा आ गया है। हम वर्षा ऋतु से पार हो गए, शरद ऋतु में पहुंच गए हैं। और शरद ऋतु ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वह शरद ऋतु में सूर्य के उगते हुए किरण, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, ऐसा लग रहा है मानो वह खरगोश की आंखों के जैसा लाल लाल सवेरा हो रहा है। उपमा अलंकार है साथियों। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और वह कहने लगता है मानो वह शरद एक बच्चे की तरह, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु ऐसे आ रहा है मानो एक बालक की तरह। शरद आया पुलों को पार करते हुए, कई पुल पुलियों को पार करते हुए आ रहा है, अर्थात
मानवीकरण अलंकार भी है। ऋतु, महीने कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रकृति को व्यक्ति की तरह चित्रित किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, कई पुल पुलियों को पार करते हुए आगे आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। देखो किसमें सवार है वह? साइकिल पर सवार होकर। कैसी साइकिल? नई साइकिल। चमकते हुए साइकिल को वह तेज चलाते हुए, तेजी से चलाते हुए, आगे बढ़ते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए वह चला आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए वह अपने चमकीले इशारों से, चमकते हुए इशारों से लोगों को बुलाते हुए, घंटी बजाते हुए लोगों को अपनी ओर बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वह उन बच्चों को बुला रहा है जो पतंग उड़ाने में मस्त हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे झुंड में हैं, समूह हैं, मानो उनको बुला रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने चमकीले इशारों से जोर जोर से घंटियां बजाते हुए उन बच्चों को अपनी ओर बुला रहे हैं। अर्थात शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह का वातावरण है, उमंग का वातावरण है। चारों ओर सूर्य की उजली किरणें फैली हुई हैं, उनकी चमक है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए वे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उस आकाश को भी मुलायम बना दिए हैं। यानी आसमान में कोई बादल नहीं है, स्वच्छ नीला आकाश सुंदर दिखाई दे रहा है। और उस नीले आसमान के नीचे की पतंग ऊपर उठ सके, ऐसा मानो वह नीला आसमान को बना दिया गया है कि उस नीले आसमान के नीचे बच्चों की वह पतंग बहुत ऊपर उठ सके, इतना ऊपर उड़ सके कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि कहने लगता है कि यह संसार की, दुनिया की सबसे हल्की चीज है पतंग। आपको मालूम होगा, काइट, पतंग कागज की बनी होती है और उस कागज के बीच में बांस की पतली सीकें होती हैं। वो लंबी, उस सीकों के सहारे ही रस्सी को बांध करके हवा में उड़ाया जाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है पतंग। रंग बिरंगी कई प्रकार के होते हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं आकाश में उड़ते हुए मानो आसमान में तितलियां उड़ रही हैं। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का वह सबसे पतला कागज उड़ सके उस स्वच्छ नीले आसमान के नीचे, इसलिए मानो उस आसमान को बिल्कुल मुलायम बना दिया गया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार हमने सौंदर्य बोध में वहां पर लिख दिया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और जोर जोर से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। वास्तव में ये पतंग सबसे हल्की नहीं है और चीजें हल्की होती हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज
बता दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ तक ही इसको रखा है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सबेरा हुआ में दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये सब में दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है, आवाज सुनाई दे रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए में फिर से दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए इसमें स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उड़ सके में फिर से दृश्य बिंब है साथियों। तो इस तरह से हमने प्रस्तुत पद में आए हुए सौंदर्य बोध, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भाषा खड़ी बोली हिंदी, बिंबों का दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब का भी हमने वर्णन किया। हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसके बाकी बचे हुए पद को हम दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।